अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में 2 नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन किए हैं और ये फैसले ग्लोबल ट्रेड की दुनिया में एक बहुत बड़ी हलचल मचा सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका ने एक नया ट्रेड वॉर छेड़ दिया है? इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा और क्या ये फैसला ग्लोबल सप्लाई चेन को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, ये जो 2 नए ऑर्डर्स हैं, ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है। इनका सीधा असर भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ सकता है। तो आइए सबसे पहले उस फैसले को समझते हैं जिसने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हलचल मचाई है। पहला बड़ा फैसला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यानी दवा उद्योग से जुड़ा है। इसके तहत दवाओं पर सीधे सीधे 100% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया गया है और इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई बहस छेड़ दी है। तो इस नए ऑर्डर का सार क्या है? सीधी सी बात है, अमेरिका में जो भी पेटेंटेड या ब्रांडेड दवाएं इंपोर्ट होंगी उन पर अब लगेगा पूरे 100% का टैरिफ। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, विदेशों से आने वाली कई महंगी दवाएं अब अमेरिकी बाजार में लगभग दोगुनी कीमत पर बिक सकती हैं। अब इस पूरी पॉलिसी के पीछे एक बड़ा मकसद है जिसे कहते हैं रीशोरिंग। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अमेरिकी सरकार चाहती है कि कंपनियां अपना प्रोडक्शन दूसरे देशों से हटाकर वापस अमेरिका में ही शुरू करें। तो सवाल यह है कि ये भारी भरकम टैरिफ आखिर लगेगा किस पर? तो ये उन देशों और कंपनियों पर लागू होगा जिन्होंने या तो अमेरिका के साथ कोई रीशोरिंग एग्रीमेंट साइन नहीं किया है या फिर मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN प्राइसिंग एग्रीमेंट पर हामी नहीं भरी है। तो व्हाइट हाउस की तरफ से क्या तर्क दिया जा रहा है? उनके अधिकारियों का कहना है कि ये फैसला अमेरिका की हेल्थ सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए लिया गया है। मतलब लक्ष्य ये है कि जरूरी दवाओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम की जाए। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस नई पॉलिसी का आखिर भारत पर क्या असर होगा? भारत पर इसके असर को समझने के लिए ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। देखिए, टैरिफ लगाया गया है ब्रांडेड दवाओं पर, लेकिन जो जेनेरिक दवाएं हैं उनको फिलहाल इससे बाहर रखा गया है, उन्हें छूट दी गई है। अब यही बात भारत के लिए एक बड़ा मौका बन सकती है। भारत की असली ताकत जेनेरिक दवाओं को बनाने में ही है। तो इस छूट की वजह से भारतीय कंपनियों को एक मौका मिल सकता है कि वो महंगी ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले सस्ते विकल्प दे सकें। लेकिन इस मौके में एक पेंच भी है, एक बड़ी चेतावनी भी है। अमेरिकी अधिकारियों ने साफ साफ कह दिया है कि भाई ये छूट हमेशा के लिए नहीं है। अगर जेनेरिक दवा बनाने वाली कंपनियां अपना प्रोडक्शन अमेरिका में शिफ्ट नहीं करती तो हो सकता है कि आगे चलकर उन पर भी ये टैरिफ लग जाए। अब बात करते हैं दूसरे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की, जहां एक तरफ दवाओं पर नियम सख्त किए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ मेटल इंडस्ट्री को कुछ राहत दी गई है। तो यहां एक बड़ा ही दिलचस्प कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ दवाओं पर सख्ती बढ़ाई गई तो दूसरी तरफ मेटल्स पर जो ड्यूटी लगती थी उसमें थोड़ी ढील दी गई है। स्टील, एल्यूमिनियम और तांबे पर जो 50% टैरिफ लगता था उसमें 2 बड़े बदलाव हुए हैं। पहला, अब ये ड्यूटी उस असल कीमत पर लगेगी जो अमेरिकी खरीदार चुकाता है, और दूसरा, उन प्रोडक्ट्स के लिए एक नई छूट लाई गई है जिनमें मेटल की मात्रा बहुत कम होती है। और ये नई छूट एक खास नंबर पर आकर टिकती है, वो है 15%। नियम बड़ा सीधा है, अगर किसी भी प्रोडक्ट के कुल वजन में मेटल का हिस्सा 15% से कम है तो उस पर लगने वाला टैरिफ पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इससे फायदा किसे होगा? चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे परफ्यूम की बोतलें जिन पर एल्यूमिनियम का ढक्कन होता है, या फिर डेंटल फ्लॉस के छोटे डिब्बे जिनमें स्टील का एक छोटा सा ब्लेड होता है। ऐसे प्रोडक्ट्स पर अब ड्यूटी नहीं लगेगी। तो कुल मिलाकर इन सबका निचोड़ क्या है और इन पॉलिसी में हुए बदलावों का दूर तक क्या असर देखने को मिल सकता है? अगर हम संक्षेप में देखें तो फार्मा टैरिफ का मकसद है रीशोरिंग के लिए दबाव बनाना, और दूसरी तरफ मेटल टैरिफ में जो छूट दी गई है वो कुछ खास तरह के फिनिश्ड गुड्स बनाने वालों को राहत देती है। और ये सब हमें उसी सबसे बड़े सवाल पर वापस ले आता है, क्या ये फैसले ग्लोबल सप्लाई चेन को हमेशा के लिए बदल देंगे? अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव है या फिर हम वाकई एक नए ग्लोबल ट्रेड के दौर की शुरुआत देख रहे हैं।